उधर सोनम रघुवंशी का पहला वीडियो सामने आया। बरामदगी के बाद सोनम का यह पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में ढाबे में बैठी सोनम रघुवंशी दिखाई दे रही है। तो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में अब सोनम रघुवंशी का पहला वीडियो भी सामने आ गया है। बरामदगी के बाद सोनम का पहला वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में सोनम ढाबे में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तो गाजीपुर का ये ढाबा है जहां से सोनम ने ढाबे मालिक के फ़ोन से अपने परिवारजनों को फ़ोन किया। उसके बाद पुलिस को खबर मिली और पुलिस ने सोनम को ढाबे से अपने कब्जे में ले लिया। तो इस वीडियो में ढाबे में बैठी हुई सोनम रघुवंशी नज़र आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बरामदगी के बाद सोनम का ये पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में ढाबे में बैठी हुई सोनम रघुवंशी नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार सोनम रघुवंशी से पूछताछ कर रही है। इस बीच कई सारी चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ सोनम रघुवंशी का पहला वीडियो इस पूरे मामले में सामने आ गया है, जिसमें गाजीपुर के ढाबे में बैठी हुई सोनम रघुवंशी दिखाई पड़ रही हैं। पुलिस की पूछताछ में क्या किसी तरह का कोई खुलासा हुआ है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, अगर हम बात करें पुलिस के खुलासे की तो अभी कुछ ऐसा खुल के सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, सोनम रघुवंशी को जब खाना दिया जा रहा था तो उन्होंने साफ खाने से इनकार कर दिया था कि मुझे अभी कुछ नहीं खाना है, क्योंकि लगातार सोनम रघुवंशी भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन में है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कहीं इनके एक्स बॉयफ्रेंड का भी अगर कहीं इसमें हाथ होगा तब क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जगह दिखा दूं जहां पर सोनम रघुवंशी को यहाँ पर रखा गया है। देखिए पूरी ये जो सचिन वन स्टॉप सेंटर है, यहाँ पर सोनम रघुवंशी को रखा गया है और यहीं से अब यहाँ पर जब अभी उनके जो इंदौर पुलिस और जो उनके तमाम परिजन होंगे वो पहुंचेंगे, उसके बाद जब पूछताछ होगी तब चीजें खुल के सामने आएंगी। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से 17 दिन से पुलिस मशक्कत में थी, चाहे मध्य प्रदेश के डीजीपी हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिलांग का डीजीपी हो, चाहे वहां के तमाम मुख्यमंत्री हो, तो उन सारे लोग भी इस चीजों को लेकर के लगातार नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव पल पल की अपडेट अपने अधिकारियों से ले रहे थे। 17 दिन के बाद अब ये मिस्ट्री क्या होगी, सोनम की जुबान बताएगी आखिर में कि जब वहां पर जब उनके जो पति थे उनकी जो लाश थी वो घाटी में पाई गई थी और सोनम, क्योंकि गाजीपुर एक ऐसा जिला है जो कि वाराणसी से 70 से 74 किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद क्योंकि इस जगह पहुंचे थे, कहीं ना कहीं ये भी एक संदेह की क्राइटेरिया में कि आखिर में गाजीपुर कैसे पहुंची, जबकि सोनम ने यह बताया कि मेरे को अपहरण करके यहाँ पर पहुंचाया गया है। तो देखना होगा कि आखिर में सोनम क्या कहती है। जी बिल्कुल, और कई सारे सवालों के जवाब हैं सचिन, जो कि पुलिस तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। 17 दिन से सोनम लापता थी। 17 दिन के बाद अचानक से गाजीपुर के एक ढाबे में सोनम पाई जाती हैं और उसके बाद पुलिस की कस्टडी में इस वक्त सोनम है। वहीं बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में कोर्ट में भी पेशी होने वाली है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका मेडिकल भी यहाँ पर हुआ है, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी और अभी बहुत सारे खुलासे होना बाकी है इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में। बिल्कुल, देखिए खुलासे होना इसलिए भी जरूरी है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस हिसाब से सोनम को यहाँ पर रखा गया है उसके लिए, उसके बाद जब सोनम यहाँ जो अपने खुलासे करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वहां पर जब वो शिलोंग हनीमून के टूर पे गए थे, उन्होंने गाड़ी अपनी बाइक जो थी वो लिया, राइड पे लिया, उसके बाद सीधा वो बाइक जो थी वो भी पाई गई और उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे वो कहीं ना कहीं घाटी में उनकी लाश मिली। उसके बाद सोनम को कुछ नहीं पता और सोनम सीधा ढाबे पर पहुंची गाजीपुर और उसके बाद से ये मिस्ट्री, क्योंकि लगातार जो पुलिस चाहे परिजन इस चीज का इंतजार करते हैं कि आखिर में सोनम कहाँ गई। सोनम ने बताया कि मुझे यहाँ अगवा करके और अपहरण करके यहाँ पर गाजीपुर पहुंचाया गया। तो अब सोनम जरूर इस चीज का खुलासा करेंगी और आखिर में इसके पीछे क्या रहस्यमय कहानी है, सोनम खुद ही कुछ देर के बाद यहाँ पर बताएंगी। जी बिल्कुल सचिन, और कहीं ना कहीं इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में जो एक नाम निकलकर अभी सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया, वो था राज कुशवाहा का नाम, जो कि सोनम का एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। और लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में उसकी भी संलिप्तता हो और सोनम के साथ वो शायद मिला हुआ भी हो। इसको लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। उसकी तस्वीर भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। अब फिलहाल क्या पुलिस की कार्रवाई जो है उसके खिलाफ भी जारी है, उसके बारे में भी क्योंकि पूछताछ यहाँ पर पुलिस कर रही थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
तो देखिए, जिस हिसाब से प्रशासन को लग रहा है, जो संदेह में सबसे पूछताछ होनी है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है, जबकि जबकि 17 दिन से चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे शिलोंग की पुलिस हो, तमाम प्रशासन बलबूत कहीं ना कहीं खोजबीन कर रहे थे। लेकिन अब जो नाम आया एक्स बॉयफ्रेंड, कहीं ये भी संदेह के दायरे में है कि कहीं उसका भी तो हाथ नहीं है। ये सूत्र से मिली जानकारी के बारे में बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वो छानबीन करती हुई नजर आ रही है। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब सोनम को, जब यहाँ पर इंदौर पुलिस पहुंच जाएगी, चाहे उनके पिता घर के लोग पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जब बयान देगी तब समझ में आएगा कि आखिर में इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। जी चलिए सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।